सो वेलकम बैक गाइस टू एनिमे टेल्स। तो दोस्तों, हम जो एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं उसका नाम है ज़ोम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसका कि आज हम एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमने हमारे चैनल पर पिछले एपिसोड्स की वीडियो भी डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और फिर एपिसोड नंबर 5 को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि अकीरा जो है अपने बकेट लिस्ट में एक और विश को ऐड करता है, जिसमें कि वो लिखता है कि उसे जो है अपने बचपन का सपना याद करना है और उसे पूरा भी करना है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे को जिसके के हाथ में एक पपी भी होता है, जिसको कि कुछ लड़के मिलकर परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है जो कि सीधा उन दो आदमी के ऊपर कूद जाता है और उन्हें काट लेता है, जिसकी वजह से वो जो है वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अकीरा होता है, जिसने कि एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम भी पहनी थी और वो अपने आप को एक इंसाफ का सुपर हीरो बताता है। अब कहानी फिर से एक बार प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अकीरा नींद से उठ चुका था और वो जो है अपनी डायरी की तरफ देखता है, जिसमें कि उसने लिखा था कि उसे अपने बचपन का सपना याद करना है। फिर थोड़ी देर बाद केंचो भी उठ जाता है और अपने फ़ोन में न्यूज़ देखने लगता है, जिसमें कि वो पढ़ता है कि ज़ोंबी वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। टोक्यो शहर लगभग पूरा ज़ोंबी से भर चुका है और बहुत ही ज़्यादा कम लोग यहाँ पर जिंदा है। लेकिन वो ये भी देखता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिलिट्री ने जो है कोई सेफ प्लेस बना रखी है और जो लोग यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर रहते हैं वो भी अभी तक ज़ोंबी से बचे हुए हैं। जिसे सुनकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर एक पहाड़ों वाली जगह पर रहते थे, इसीलिए शायद वो भी अभी तक जिंदा होंगे। इसके बाद वो दोनों टंकी से पानी निकाल कर यहाँ पर नहाने लगते हैं, जहाँ पर केंचो ने अपने बालों को कलर कर लिया था। केंचो अकीरा से कहता है कि आज से वो भी उसी की तरह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, अपने मन की पसंदीदा चीज़ें करेगा। अकीरा भी केंचो को बताता है कि सुबह उसे अपना एक बचपन का सपना याद आ गया था, जिसमें कि उसे एक सुपर हीरो बनना है जो कि लोगों की मदद करेगा और खतरों से लड़ेगा। फिर अकीरा ठान लेता है कि वो जो है अपने बचपन का सुपर हीरो बनने का सपना पूरा करेगा और एक सुपर हीरो बनेगा। जिस पर केंचो उसे कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो तुम यहाँ पर किसी सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो, ना तो यहाँ पर दीवार के ऊपर स्पाइडरमैन की तरह चिपक सकते हो। इस पर अकीरा उसे कहता है कि मैं जो है ज़ोंबी से बचने के लिए बहुत दिनों से लैपटॉप के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जिसमें कि उसे पता चला है कि एक एक्वेरियम के अंदर एक ऐसा सूट रखा है जो कि मुझे ज़ोंबी से लड़ने में मदद करेगा, और इस सूट को लेने के लिए अब जो है हम अभी निकलने वाले हैं। जिसके बाद अकीरा अपने बकेट लिस्ट में इसको भी लिख लेता है कि वो एक सुपर हीरो बनेगा। फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उस एक्वेरियम के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई जिंदा इंसान है ना तो कोई ज़ोंबी। जाते जाते उन्हें एक्वेरियम के अंदर एक शार्क दिखती है जो कि शायद ज़ोंबीज़ को खाकर यहाँ पर ज़ोंबी बन चुकी थी। अब वो दोनों जैसे यहाँ पर एक्वेरियम के लॉकर रूम में जाते हैं, वहाँ पर एक लॉकर के अंदर उन्हें वो सूट मिल जाता है, जिसे पहनकर अकीरा एक सुपर हीरो बन सकता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बस को जो कि बहुत सारे गाड़ियों के बीच में फंसी हुई थी, और उस बस के अंदर कुछ लोग भी यहाँ पर फंसे हुए थे, और इसी बस के अंदर वो लड़की शिजुका भी थी। तभी हम देखते हैं कि लास्ट वाली सीट पर एक आदमी बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, क्योंकि शायद उस आदमी को ज़ोंबी ने काट लिया था और धीरे धीरे वो भी एक ज़ोंबी बनने लगा था। अब वो आदमी पूरी तरीके से ज़ोंबी बन जाता है और अपने बाजू वाली सीट पर जो लड़की बैठी थी उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद बाकी के सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं और वो ज़ोंबी जो है उनके ऊपर हमला करने को भी आ जाता है, लेकिन सारे लोग यहाँ पर बस से नीचे उतरकर भागने लगते हैं। अब जो बाहर के भी ज़ोंबी थे वो उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते, जिसमें कि बहुत सारे लोग उनका शिकार बन जाते। उसी में से एक लड़की जो होती है वो उस एक्वेरियम की तरफ भागने लगती है, लेकिन भागते भागते जो है उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो ज़ोंबी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करने को आता है, वहाँ पर अकीरा आ जाता है, जिसने कि वो सुपर हीरो सूट पहन रखा था, और उस ज़ोंबी को जोर से एक लात मारकर दूर फेंक देता है। अकीरा यहाँ पर कुछ सुपर हीरो पोजेस मारने लगता है और कुछ डायलॉग भी मारता है। दोस्तों, दरअसल ये जो सूट होता है वो यहाँ पर खास स्टील और टाइटेनियम का यूज करके बनाया जाता है, जिसे पहनकर डाइवर्स जो होते हैं वो यहाँ पर शार्क या फिर क्रोकोडाइल जैसे जानवर के टैंक साफ करने के लिए जाते हैं,
जिससे कि अगर किसी शार्क ने हमला भी कर दिया तो भी इस सूट के वजह से वो आदमी बच जाता है। इसीलिए जो ज़ोंबी होंगे वो यहाँ पर अकीरा को बिल्कुल भी काट नहीं पाएंगे। अब अकीरा बाकी लोगों को भी यहाँ पर एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर वो लड़की शिजुका भी दिख जाती है, जिस पर अकीरा सोचता है कि शायद किस्मत में हमारा मिलना फिर से एक बार लिखा है। बट शिजुका यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है कि ये बंदा जोकर बन के क्यों खड़ा है। तभी अकीरा के ऊपर एक ज़ोंबी हमला कर देता है। इसी बीच अकीरा सोचता है कि ये बहुत ही बढ़िया टाइम है शिजुका को इम्प्रेस करने का। पर वो ज़ोंबी जो है अकीरा के हाथ पे काट लेता है, जिसके बाद अकीरा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही वो ज़ोंबी अकीरा को काट नहीं सकता, लेकिन उसके जबड़े के प्रेशर से जो है अकीरा को दर्द तो जरूर। अकीरा के ऊपर और भी ज़्यादा ज़ोंबी आ जाते हैं, जिस पर अकीरा केंचो की मदद मांगता है। पर केंचो उसे कहता है कि यहाँ पर एक ही सूट है और वो तुम्हारे पास है, इसलिए सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद केंचो दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद जो है अकीरा उन ज़ोंबीज़ को नदी के अंदर फेंक देता है। और अकीरा यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर फिर से एक बार मैंने जो है अपनी बेइज्जती कर ली। सुपर हीरो बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि एक्वेरियम के अंदर जो बचे हुए लोग हैं वो अभी सेफ है। और तभी अकीरा भी अंदर आ जाता है। अकीरा केंचो से कहता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। अब अकीरा जो है शिजुका के पास जाता है और उससे बात करने का ट्राई करता है और फिर से एक बार उसका नंबर मांगता है, लेकिन शिजुका उसे बीच में ही रोक के कहती है कि आखिर तुमने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। जरूर शायद तुम्हें कोई पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए तुम जो है लोगों का अटेंशन पाने के लिए यहाँ पर सुपर हीरो बनने का नाटक कर रहे हो। और शिजुका ऐसे ही काफ़ी देर तक बड़बड़ करती रहती है। सॉरी यार गाइस, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये एपिसोड हमारा आधा ही एक्सप्लेन हो पाया, इसलिए अगले एपिसोड में हम आपको ये बचा हुआ आधा एपिसोड और एपिसोड नंबर 6 को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।